एक सम्मान होगा, एलेक्स ने ध्यान से कहा। मैं बेहतर सलाहकार की कल्पना नहीं कर सकता। उसने चुपचाप कहा, मुझे विक्टोरिया कहते हैं। हम अब बोर्ड रूम में नहीं है। विक्टोरिया, उसने दोहराया अर्थ के साथ मोटी शब्द। सप्ताह में 2 बार यहाँ अधिमानतः। यह अधिक निजी है। हम कब शुरू करते हैं? कल शाम, उसने जल्दी जवाब दिया, फिर खुद को पकड़ा। अगर यह काम करता है, मैं इसे काम कर दूंगा। इसके लिए मैं हमेशा समय कमाऊंगा। उनके गज। इस पल ने कहा कि ना तो क्या साहसी बोलता है। विक्टोरिया अचानक खड़ा था, खिड़की के लिए पेसिंग। एलेक्स, मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। उसने इंतजार किया। मैंने 20 साल सही पत्नी, निर्दोष सीओ बिताए हैं। मैं आवेगपूर्ण निर्णय नहीं लेता। मैं नहीं, इस तरह की चीजें महसूस करते हैं। वह उसका सामना करने के लिए बदल गई। लेकिन तुम मेरे घर में चले जाओ और अचानक मुझे याद आ रहा है कि यह जिंदा होना कैसा है। एलेक्स धीरे धीरे गुलाब उनके बीच आधा दूरी बंद कर दिया। क्या वह भयानक है? यह भयानक है, उसने फुसफुसाया। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे रुकना है। हवा उनके बीच क्रैक हुई। विक्टोरिया की छाती गुलाबी और तेजी से गिर गया। उसके नियंत्रण धागे से लटक रहा है। क्या होगा अगर आपको रुकने की जरूरत नहीं है? एलेक्स ने धीरे से पूछा। विक्टोरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए वह ऐसा लग रहा था कि वह उनके बीच शेष दूरी को बंद कर सकती है। उसके होंठ थोड़ा सा भाग गए। उसका शरीर उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर उसका फोन बस्ट। जेम्स, अभियान, डिनर देर से भाग गया। सुबह 3 बजे तक घर नहीं होगा। रुको मत। जादू बिखर गया। विक्टोरिया वापस कदम। वास्तविकता दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। उसने कहा, वो पूछने के लिए भी नहीं सोचता कि मैं जाग रहा हूँ। उसने कहा कि संदेश पर घूर रहा है। 20 साल और मैं अभी भी अपने शेड्यूल में एक फुटनोट हूँ। एलेक्स ने इस पल को फिसलने लगा लेकिन अपना लाभ दबाया। आप किसी के विचार से बेहतर होने के लायक हैं। विक्टोरिया ने उसे लाल और भय से भरी आंखों से देखा। क्या मैं इस भूमिका को इतनी देर तक खेल रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं इसके बिना कौन हूँ। आप असाधारण हैं, एलेक्स ने कहा। किसी भी भूमिका के साथ या बिना। उसने एक शर्मीली सांस ली। आपको जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, हम दोनों को खेद होगा। लेकिन आप मुझे नहीं जाना चाहते हैं, एलेक्स ने सोचा। उसकी अभिव्यक्ति में संघर्ष पड़ना। वे धीरे धीरे फ्लोर की ओर चले गए। न तो शाम को समाप्त करना चाहते थे। दरवाजे पर विक्टोरिया हिचकिचाहट। आज रात था। उसने शब्दों की खोज की। मैंने इसे वर्षों में देखा नहीं है। मुझे पता है, एलेक्स ने जवाब दिया। मुझे ये भी महसूस होता है। विक्टोरिया ने उस पर देखा और 20 साल की उम्र में गायब हो गई। वह सिर्फ एक महिला थी जो एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जिसने उसे जिंदा महसूस किया था। कल 7 बजे, उसने कहा, वॉयस उसकी। हम आपके पिच पर काम करेंगे। मैं यहाँ रहूंगा, उसने वादा किया था। एक दिल की धड़कन के लिए वे जमे हुए खड़े थे। विक्टोरिया का हाथ अनजाने में अपने चेहरे की ओर बढ़ गया, फिर इंच दूर हो गया। मैं नहीं कर सकता, उसने सांस ली। अभी तक नहीं। एलेक्स धीरे से सहमत हो गया, उसे यह बताने के लिए कि यह खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह पत्थर के रास्ते पर चला गया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। लेकिन जब उसने वापस देखा, विक्टोरिया नहीं छोड़ा था। वह दरवाजे में सिलहुट खड़ी थी। उंगलियों ने अपने होंठ को छूने की तरह वह एक चुंबन याद रख रही थी जो अभी तक नहीं हुई थी। हवेली के अंदर विक्टोरिया बंद दरवाजे के खिलाफ झुका हुआ, उसके दिल तेज। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने सोचा। पहले से ही घंटों की गिनती है जब तक कि वह उसे फिर से नहीं देखी। शब्दों ने उसे एक फुसफुसाहट में छोड़ दिया, लेकिन महसूस नहीं किया। और कहीं उस शांत हवेली के अंधेरे में उसने महसूस किया कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अध्याय 5, गोल्डन टच। विक्टोरिया ने 18 घंटे एलेक्स की आवाज, उसकी आंखों, बिजली को छूने पर बिजली खर्च की थी। बोर्ड मीटिंग्स पृष्ठभूमि शोर बन गई क्योंकि उसने हर नजर को याद किया। हर पल वह वास्तव में देखी गई। यह पागल है, उसने तिमाही अनुमानों को घूरते समय खुद को बताया। वह 22 है। वह आपकी बेटी से डेटिंग कर रहा है। लेकिन तर्कसंगत विचार वाष्पित हो गए जब उसने याद किया कि एलेक्स ने उसे कैसे देखा। एक बुरी औरत या किसी की मां की तरह नहीं, लेकिन जैसे वह आकर्षक थी। वांछनीय। उनके प्रतिबिंब ने एक ऐसी महिला को दिखाया जो 40 से 1 दशक को छोटा दिखता था। सालों में पहली बार विक्टोरिया ने खुद को पेशेवर रूप से पॉलिश के बजाय आकर्षक देखा। 4 बजे, उसने अपनी शेष नियुक्तियों को रद्द कर दिया और जल्दी घर चला गया। कुछ उसने 5 साल में नहीं किया था। विक्टोरिया ने असामान्य देखभाल के साथ अपनी पोशाक चुनी। एक पन्ना रेशम ब्लाउज जो उसकी आंखों को लाया, उसके ठेठ गंभीर बुन के बजाय बालों को ढीला कर दिया। उसका फोन बस्ट। नेवादा फंडराइजर शुक्रवार के माध्यम से बढ़ाया। रुको मत जेम्स, नो मिस यू या यू लव। बस रसद। विक्टोरिया ने कुछ भी नहीं महसूस किया। सोफिया से एक और पाठ, मार्कस में फिर से रहना। बड़ी परियोजना। मार्कस फिर से, एलेक्स नहीं। विक्टोरिया ने स्क्रीन पर एक पल को एक पल में देखा। वह बेवकूफ नहीं थी, वह लाइनों के बीच पढ़ सकती थी। सोफिया उस आदमी के मुकाबले मार्कस के साथ अधिक समय बिता रहा था जो उसके प्रेमी होने वाला था। शायद कुछ चल रहा था, शायद। लेकिन आज रात विक्टोरिया परवाह नहीं किया। आज रात उसने कुछ और महसूस किया। विश्वासघात नहीं, क्रोध नहीं, राहत। क्योंकि आज रात ये घर खाली नहीं होगा। आज रात एलेक्स इसे भर देगा। उपस्थिति के साथ, गर्मी के साथ, कुछ वास्तविक के साथ। विक्टोरिया ने जुनून के समय की जांच की। 6:45 बजे। डोरबेल ने बिल्कुल 7 पर चिल्लाया और उसका दिल हथौड़ा की तरह था जैसे वह 16 थी। अंडरस्को एलेक्स प्रवेश की भावना में खड़ा था। सिस्टम एनहांसमेंट्स अब मजबूत थे। उनकी मुद्रा कमांडिंग, उनकी आवाज चुंबकीय प्राधिकरण ले रही थी। बैकवर्ड। लक्ष्य स्थिति। विक्टोरिया ब्लैकवुड आकर्षण स्तर 81%। रातों-रात सर्च भेद्यता। अधिकतम शारीरिक तनाव, गंभीर रणनीति। शारीरिक सफलता की आवश्यकता है। बैकवर्ड। उसने पूरे दिन मेरे बारे में सोचने में बिताया। एलेक्स के रूप में खुल गया। विक्टोरिया के संगठन, ढीले बाल, उसकी सांस लेने में परिवर्तन, सब कुछ चिल्लाया। यह अब सिर्फ व्यवसाय नहीं था। विक्टोरिया, एलेक्स ने कहा, उनकी बड़ी आवाज उन उपक्रमों को लेकर जो लोग सुनते रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखते हैं। तारीफ की तरह हिट हुई। विक्टोरिया की सांस पकड़ी गई, उसके गालों को बाढ़ आ रही है। धन्यवाद। मैं, कृपया अंदर आओ। वो फर्नीचर कुर्सियों के करीब, प्रकाश नाम को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। विक्टोरिया बेहोश रूप से प्रलोभन बना रहा था जबकि खुद को बताते हुए यह व्यवसाय था। उन्होंने कहा, मैंने आपकी अवधारणाओं का शोध करने के लिए 3 बैठकें रद्द कर दी। उसने बहुत उत्सुकता से कहा, फिर खुद को पकड़ा। आपने मेरे लिए बैठकें रद्द कर दी? एलेक्स ने वास्तविक आश्चर्य से पूछा। आपके विचार गंभीर ध्यान देते हैं, उसने तर्कसंगत बनाया। संतुष्टि के साथ उल्लेख किया, वह पहले से ही मुझे प्राथमिकता दे रही है। लिलित फुसफुसाते हुए, वो प्राइम्ड है। उसके कंधों को देखो, तनाव के साथ कठोर। गोल्डन टच के लिए समय। गोल्डन टच क्या है? एलेक्स ने मानसिक रूप से पूछा। मेरा स्वागत उपहार आपको, लिलिथ ने कहा। आपके हाथ तीव्र आनंद, नशे की लत, उदारता को ट्रिगर करेंगे। हर स्पर्श आपके मस्तिष्क को लालसा करने के लिए वापस आ जाएगा। इस पर विचार करें। अलौकिक प्रलोभन। अंडरस्को वे उनके बीच व्यापार योजनाओं के साथ बस गए, लेकिन विक्टोरिया ने अपने कंधों को घुमाया, उसकी गर्दन को छूने, स्पष्ट रूप से असुविधा में। विक्टोरिया, आप दर्द में हैं? एलेक्स ने देखा। बस तनाव नोट्स, उसने खारिज कर दिया। 20 साल की बैठकें, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। आपको लगातार दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एलेक्स करीब चले गए। वे गांठें हर बोझ का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आप अकेले ले जाते हैं। विक्टोरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने कैसे किया? मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को कैसे पकड़ रहे हैं।
हर मांसपेशी कठोर है। एलेक्स रुक गया। मुझे मदद करने दो। मैंने एक क्लिनिक में चिकित्सीय मालिश सीखी जिसमें मेरी कई नौकरियों में से एक पाठ्यपुस्तकों के लिए भुगतान किया गया। विक्टोरिया की अभिव्यक्ति मिश्रित इच्छा और अलार्म। एलेक्स, मैं नहीं पूछ सका। तुम नहीं पूछ रहे हो, मैं पेशकश कर रहा हूँ। वह खड़ा था, उसकी कुर्सी के पीछे घूम रहा था। आखिरी बार जब कोई आपको बेहतर महसूस करने के लिए आपको छुआ था। एक हैंडशेक या सामाजिक गले नहीं, लेकिन आपको आराम देने के लिए छुआ। विक्टोरिया ने अपनी आंखें बंद कर दी। यह एक बहुत लंबा समय रहा है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपके बारे में परवाह करता है, एलेक्स ने धीरे धीरे कहा, हाथ उसके कंधों पर मडराते हुए। अभी मैं केवल आपके बारे में सोच रहा हूँ और आपको क्या चाहिए। उसकी आखिरी रक्षा टूट गई। ठीक है, बस कुछ ही मिनटों के लिए। पल के हाथों ने विक्टोरिया के कंधे से संपर्क किया। सिस्टम सक्रिय। गोल्डन हाथ। गर्म ऊर्जा अपने हथेलियों के माध्यम से अपने तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विकिरणित अलौकिक खुशी के रूप में बहती है। ओह माय गॉड! विक्टोरिया गैसवाद सिर के रूप में आगे गिरने के रूप में आगे गिरने के रूप में वह किसी भी चीज के विपरीत शॉट का अनुभव नहीं करता था। ऐसा लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। यह अविश्वसनीय है। वृद्धि ने न्यूरोकेमिकल बार एंडोर्फिन ऑक्सीटोसिन को नशे की लतशुदा उत्साह पैदा किया। विक्टोरिया का मस्तिष्क अपने स्पर्श को लालसा करने के लिए रिवायरिंग शुरू कर दिया। बस आराम करो, एलेक्स कुरकुरा। उसके जादुई स्पर्श उसकी गर्दन के साथ काम कर रहे थे। मुझे आपका ख्याल रखने दो। विक्टोरिया रोना शुरू हुआ, दर्द से नहीं, लेकिन भारी राहत। 20 साल तनाव उसकी भावनात्मक सुरक्षा के साथ पिघल गया। मैं भूल गया, उसने आंसू के माध्यम से फुसफुसाया। मैं भूल गया कि क्या महसूस किया कि कोई मुझे अच्छा महसूस करने के लिए मुझे छूने के लिए कहता है। गोल्डन हाथ शाब्दिक लत पैदा कर रहे थे। एलेक्स को जोड़ने के लिए तंत्रिका मार्गों को रिवाइव करने के लिए दशकों में महसूस किया गया था। आप देखभाल करने के लायक हैं, एलेक्स ने कहा, आवाज सम्मोहक। आप एक महिला या पत्नी के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में आप भूल गए हैं। एलेक्स, ये है। उसने धीरे धीरे अपने अंगूठे को तनावपूर्ण धब्बे पाया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं महसूस किया है। एलेक्स ने जवाब दिया, मैं आपको जो चाहिए उसे दे रहा हूँ। एलेक्स ने जवाब दिया, ये जानकर कि सिस्टम को खुशी से रोक दिया गया था। विक्टोरिया का शरीर पूरी तरह से वर्षों में पहली बार आराम से। मैं इस भावना का आदी हो रहा हूँ, न केवल आपका स्पर्श बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने के नाते जो मुझे देखभाल करने के लायक है। लत शाब्दिक थी। एलेक्स जानता था, जिस तरह से उसकी आवाज नर्म हो गई, जिस तरह से उसकी सांस पकड़ी गई, वो कुछ लोगों के लिए आत्मसमर्पण कर रही थी। उसने खुद को वर्षों में महसूस नहीं किया। एलेक्स के हाथ जानबूझकर धीरे धीरे चले गए। अब मालिश चिकित्सक के सावधान स्ट्रोक नहीं, ये कुछ और था। उनकी उंगलियों ने उसकी गर्दन की नाजुक रेखा का पता लगाया, अपने कॉलरबोन के साथ ब्रश करने के लिए नीचे डूबकी त्वचा पर ग्लाइडिंग के रूप में, अगर उसे याद रखना। विक्टोरिया की सांस। उसने उसे नहीं रोका। ये गलत है, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसका शरीर अपने स्पर्श में झुक गया। तुम मेरी बेटी के साथ हो। मैं शादीशुदा हूँ। क्या गलत है? एलेक्स ने धीरे कहा, आप कितने समय से अदृश्य गए हैं। आप भूल गए हैं कि यह कैसा होना चाहता है। उसके हाथ उसके कंधों और बाहों के घटता को रोकते हुए नीचे गिर गए। फिर आगे, अपने पक्षों के साथ धीमी आत्मविश्वास स्ट्रोक, जहां कपड़े उसके रूप में कसकर चिपक गए। जब उनके हथेलियों ने अपने कूल्हों के भड़कने के लिए अपनी कमर की चाप को घुमाया, विक्टोरिया कांप गया। एक तेज रोमांच ने अपनी रीढ़ की ओर गोली मार दी। उसके तर्कसंगत मन जमीन के लिए स्क्रैम्बल्ड। सोफिया उसे नहीं देखता है। मैं ऐसा नहीं करता। वह उसे व्यवहार करती है जैसे जेम्स मेरे साथ व्यवहार करता है, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन एलेक्स ने उसे सब कुछ महसूस किया। उनकी उंगलियों ने अपनी पसलियों के किनारे को ब्रश किया और नीचे अपनी निचली पीठ के डूबकी के लिए अंदर की ओर कामुक रोगी को चमकाए अंगूठे। विक्टोरिया ने धीरे धीरे गैस की। उसकी त्वचा अपने स्पर्श के नीचे जलती हुई। आप सबसे अविश्वसनीय महिला है जो मैंने कभी मुलाकात की है। उसने अपने कान के खोल में फुसफुसाया। आप पोषित होने के लायक हैं। वांछित शब्द उसके अंदर कुछ इनपुट। वो उसका सामना करने के लिए बदल गया। केवल इंचलक, दिल तेज। उसके होंठ भाग गए और उसकी आवाज एक सांस के स्वीकारोक्ति की तरह बाहर आई। एलेक्स, वो पहुंची। अपने जबड़े को ब्रश करने वाली उंगलियों का सामना करना पड़ा। मुझे इतने लंबे समय में जिंदा नहीं लगा है। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसने धीरे धीरे अपना हाथ पकड़ा, अपने गाल के खिलाफ दबाया। आपको दिखा रहा है कि आपको बहुत लंबे समय तक अस्वीकार कर दिया गया है। उनके बीच की हवा गर्मी के साथ स्पंदित होती है। विक्टोरिया का अंतिम सुसंगत विचार यह था कि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन यहां तक कि यह एक चीज को अपराध से जोर से परेशान नहीं कर सका। इच्छा। और पहली बार हमेशा के लिए वह बर्बाद चाहती थी। जैसे विक्टोरिया आगे बढ़ता है, होंठ विभाजन उसके फोन ध्वनि के साथ विस्फोट हुआ। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। वे जम गए। जादू बिखर गया। विक्टोरिया की स्क्रीन ने दिखाया, सोफिया ने मुझे करना है। विक्टोरिया फुसफुसाई, लेकिन उसके हाथ ने फोन के लिए पहुंचे क्योंकि उसका हाथ हिल गया। माँ। स्पीकर के माध्यम से सोफिया की आवाज तेज थी। मैं 20 मिनट में घर आ रहा हूँ। मार्कस और मेरे पास एक लड़ाई थी और मुझे वेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा एलेक्स घर नहीं आया है ना? विक्टोरिया की आंखें आतंक के साथ चौड़ी थीं। एलेक्स अभी भी अपनी कुर्सी के पीछे था, उसके कंधों पर हाथ। दोनों ने कड़ी मेहनत की और सांस ले लिया। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है। विक्टोरिया ने झूठ बोला। उसकी आवाज मुश्किल से स्थिर है। क्या आप वाकई घर आना चाहते हैं? ये देर हो चुकी है। मैं पहले से ही कार में हूँ। जल्द ही वहां रहो। लाइन मर गई। विक्टोरिया और एलेक्स ने एक दूसरे को डरावनी में देखा। 20 मिनट। उनकी बेटी, एलेक्स की प्रेमिका, 20 मिनट में घर आ रही थी और वे थे। आपको जाना होगा। विक्टोरिया ने सांस ली। वह आपको यहाँ नहीं देख सकती है। वह नहीं जान सकती। लेकिन जैसा कि एलेक्स ने भाग लिया, विक्टोरिया ने शारीरिक दर्द की तरह अपने स्पर्श का नुकसान महसूस किया। सुनहरे हाथों ने वास्तविक व्यसन बनाई थी। उसका शरीर पहले से ही अधिक संपर्क कर रहा था। जब एलेक्स ने बस पूछा, विक्टोरिया को पता था कि उसे कभी कहना चाहिए, इससे पहले कि यह सब कुछ नष्ट हो जाए। इसके बजाय उसने खुद को विस्पर सुना, कल उसी समय जेम्स शुक्रवार तक वापस नहीं आएंगे। एलेक्स मुस्कुराया, ये जानकर कि वह जीता है। जैसे ही वह पीछे प्रवेश द्वार को फिसल गया, विक्टोरिया ने अपने होठों को छुआ। अभी भी लगभग क्या हुआ उससे टिंगलिंग। 20 साल का सही नियंत्रण 20 साल के पुराने के अलौकिक स्पर्श से बिखर गया। और भगवान उसकी मदद करते हैं। वह पहले से ही घंटों की गिनती कर रही थी जब तक कि वह इसे फिर से महसूस न करे। अंडरस्कोर लेखक का नोट। ठीक है, गहरी सांस। बस हुआ। हाँ, मैंने जानबूझकर अध्याय 4 में चीजों को धीमा कर दिया। मैं चाहता था कि आप तनाव के साथ दर्द और खींचने के लिए अनिश्चित शब्द महसूस करें। लेकिन यहाँ यह अध्याय, हम हेडफर्स्ट को आग में डाल देते हैं। विक्टोरिया ने एक रेखा को पार किया जो वह बहुत लंबे समय तक देख रही है। और आप जानते हैं कि क्या? वह गिर गई। वह छलांग लगाती है। मैंने वादा किया कि यह कहानी शक्ति और भेद्यता, नियंत्रण और लालसा, तर्क और वासना के बीच रेखाओं को धुंधला करेगी। तो हम अब तक कैसे कर रहे हैं? अध्याय 6, पहली आत्मसमर्पण। एलेक्स का क्रोध उस पल में उबला हुआ जब वह विक्टोरिया के हवेली के बाहर कदम रखा। उनकी मुट्ठी गिर गई क्योंकि वह पूरी तरह से मैनिक्योर बगीचे के माध्यम से चले गए। हर अभिशाप शब्द जिसे उन्होंने कभी अपने होठों से एक जहरीली फुसफुसाहट में छल कर दिया था। वह कमबख्त कुतिया सोफिया, उसने अपनी सांस के नीचे चुना। सब कुछ उसके संपूर्ण समय के साथ बर्बाद कर रहा था। मैं बहुत करीब था, इसलिए गोदाम बंद था। सिस्टम उल्टी गिनती ने अपने परिधीय दृष्टि में निर्दयतापूर्वक झपकी ली। 5 दिन शेष। 2 दिन पहले से ही चले गए और आज रात अभी अपना सबसे अच्छा मौका रहा था।
विक्टोरिया तैयार हो गया था, उसकी बाहों में कांप रहा था, उसकी रक्षा पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन अब उसके पास सोचने का समय होगा, अपनी दीवारों को पुनर्निर्माण करने के लिए, खुद को मनाने के लिए। ये गलत था। एलेक्स ने चलना बंद कर दिया, उसका मन रेसिंग। वह कल तक इंतजार नहीं कर सका। क्या होगा यदि विक्टोरिया ने अपना मन बदल दिया? क्या होगा अगर उसने उससे बचा? क्या होगा यदि सोफिया के स्वार्थी नाटक के कारण यह सही अवसर फिसल गया? मैं उस मौका को नहीं ले सकता, उसने घर की ओर वापस मुड़कर। ये करीब होने के बाद नहीं। अगर मैं उसे खो देता हूं तो मैं सिस्टम खो दूंगा, मैं बदला लेने का मौका खो दूंगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। फिर विचार ने उसे मारा। शैतानी, जोखिम भरा, लेकिन बिल्कुल जरूरी है। एक स्ली ग्रिन उसके चेहरे पर दिखाई दिया। अंडरस्को विक्टोरिया ने प्रचलित कंपोजर के साथ सामने का दरवाजा खोला, हालांकि उसका दिल अभी भी एलेक्स के स्पर्श से दौड़ रहा था। सोफिया, जाने मन, तुम हम नहीं आ रहे हो। सोफिया ने अपनी मां के पीछे तूफान किया, फिर भी मार्कस के साथ जो भी लड़ाई थी उससे दूर हो गया। इसके बारे में बात नहीं करना चाहते मां, मैंने पहले से ही खाया, मैं थक गया हूं और मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता हूं। लेकिन डार्लिंग, बहुत देर हो चुकी है, आपको इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, सोफिया की आवाज तेज काटने थी। मैं ऊपर जा रहा हूं, कृपया मुझे परेशान मत करो। विक्टोरिया ने अपनी बेटी को संगमरमर सीढ़ी पर चढ़कर देखा, निराशा का परिचित पांग महसूस किया। आखिरी बार सोफिया वास्तव में कब उसके साथ समय बिताना चाहता था, पैसे या पक्षों से परे किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए। एलेक्स सही था, विक्टोरिया को चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ एहसास हुआ। वो मुझे एक एटीएम की तरह व्यवहार करती है, एक मां नहीं। उसके सिर को हिलाकर विक्टोरिया ने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया और उसे वापस अपने निजीपन पर वापस लाया। घर में बहुत कम और खाली महसूस हुआ, जैसे कि पिछले 5 वर्षों से हर रात थी। लेकिन आज रात अलग महसूस किया। आज रात वह अभी भी अपने कंधों पर एलेक्स के हाथों की प्रेत गर्मी महसूस कर सकती है, फिर भी अपने लगभग चुंबन के वादे का स्वाद लेती है। आप हास्यास्पद हो रहे हैं, उसने खुद को फुसफुसाया क्योंकि उसने अपने बेडरूम सूट में प्रवेश किया था। वह 22 है, वह आपकी बेटी से डेटिंग कर रहा है। यह पागल है। लेकिन जैसा कि उसने शब्दों को कहा, उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। उसकी त्वचा टिंगल थी जहां वह उसे छुएगा, और उसने खुद को कल पहले से ही देखने के लिए बहाने की योजना बनाई। विक्टोरिया ने उसके पीछे अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे जलाया अभयारण्य में कदम रखा जो अकेले ही था। जेम्स ने 1 साल में इस कमरे में पैर नहीं लगाया था। जब वह वास्तव में घर था तो हॉल के नीचे अपनी जगह पसंद करते थे। वह अपनी व्यर्थता की ओर बढ़ गई, अपने बालों को अपनी सावधानीपूर्वक व्यवस्था से खोलने के लिए शुरू हुई, जब मजबूत हथियार अचानक उसके चारों ओर लपेटे गए। विक्टोरिया की चीख उसके गले में पकड़ा गया क्योंकि होंठ उसके खिलाफ दबाए गए, फम और मांग के खिलाफ दबाए गए थे। आतंक ने अपनी प्रणाली में बाढ़ आ गई क्योंकि वह अपने हमलावर के खिलाफ संघर्ष करती थी। उसके हाथ उसकी छाती पर बेतरतीब ढंग से धक्का देते थे, लेकिन फिर उसने उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त रूप से खींच लिया और नर्म टुकड़े टुकड़े में उसने परिचित अंधेरे आंखों को गहन भूख से नीचे देखकर देखा। एलेक्स, उसने गैस की, उसका दिल हथौड़ा। तुमने कैसे किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मुस्कान शुद्ध शिकारी थी। मैं नहीं छोड़ सका, नहीं जब हम इतने करीब थे, नहीं जब तुम मुझे देख रहे थे जैसे तुम मुझे भस्म करना चाहते थे। आप यहाँ नहीं हो सकते। विक्टोरिया की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाती है। आतंक के बीच आतंक और उनकी साहस पर बिजली उत्तेजना में फेंक दिया गया था। सोफिया सही है, अगर वह आपको पाती है, वह नहीं करेगी। एलेक्स ने कुरकुरा किया, उसके हाथों से उनके चेहरे को तैयार करते थे। वह अपने कमरे में बंद है और आप। उसके अंगूठे ने उसके निचले होंठ का पता लगाया। आप इस पल के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मैंने छोड़ा है ना? विक्टोरिया की सांस वह थी। हर सेकंड जब से वह उस दरवाजे से बाहर चला गया, तब से वह अपने लगभग चुंबन को दोबारा कर रही थी, कल्पना कर रही थी कि अगर सोफिया ने नहीं कहा था, यह पागल है, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही उसे धोखा दे रहा था, अपने स्पर्श में झुका रहा था। पागल क्या है? एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज सम्मोहक। हम दोनों क्या चाहते हैं? हम दोनों को क्या चाहिए? उनकी बढ़ी हुई आवाज ने उपक्रमों को ले जाया जो उसे सुनना चाहते थे, जो भी वह पेशकश कर रहा था आत्मसमर्पण करने के लिए। गोल्डन हैंड्स क्षमता पहले से ही सक्रिय हो रही थी, जो संपर्क के हर बिंदु के माध्यम से आनंद के गर्म दालों को भेज रही थी। एलेक्स, हम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं, घर में उसके साथ नहीं। फिर मुझे छोड़ने के लिए कहो, उसने चुनौती दी, उसके हाथ उसके कंधों पर फिसलते हुए, उसके कॉलरबोन के साथ ब्रश करने वाले अंगूठे। मुझे आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम यह नहीं चाहते। विक्टोरिया ने शब्दों को कहने के लिए अपने मुंह को खोला, जो उन्हें परिणामों से बचाने के लिए जिम्मेदार होने के लिए खोला गया। लेकिन इसके बजाय बाहर आया कि एक सांसहीन कबूलन था, मैं नहीं कर सकता। भगवान मेरी मदद करते हैं, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बता सकता। एलेक्स की मुस्कान विजयी थी। फिर नहीं, उनकी आंखें बंद हो गईं, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये काफी था, हर बहाने को दूर करने के लिए पर्याप्त। वह दीवार जो बनाई गई थी, उसकी नजर में इच्छा नर्म या नाजुक नहीं थी, ये तेज बेचैन था। भूख से मर। उसके होंठ भाग गए जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, शायद एक चेतावनी, शायद एक याचिका, लेकिन कुछ भी नहीं आया। बस एक युद्ध का झिलमिलाहट वह अंदर खो रही थी। वह बर्बाद लग रही थी, उसके द्वारा नहीं, खुद से। वह सब कुछ से महसूस कर रहा था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसके होंठ उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सज्जनता। बस जरूरत है, शुद्ध दर्द, भूख की जरूरत है। उसने उसे चूमा जैसे वह कुछ ऐसा दावा कर रहा था जिसे बहुत लंबे समय तक अस्वीकार कर दिया गया था। और जब उसने वापस चूमा तो यह एक तरह की हताशा के साथ था जिसने अपनी नाड़ी की स्पाइक बनाई। मैं नहीं कर सकता। उसने सांस ली, लेकिन यह मुश्किल से एक विरोध था। ये गलत है, मुझे ये पसंद नहीं करना चाहिए। उसके हाथ उसकी छाती पर थे, कांपते, अनिश्चित थे, लेकिन वह दूर नहीं खींच रही थी। वह झुका रही थी, जैसे उसके शरीर ने उसके दिमाग को पकड़ने से पहले चुनाव किया था। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? उसने पूछा, लेकिन वे दोनों जवाब जानते थे और उनमें से कोई भी रोक नहीं रहा था। विक्टोरिया के घुटने कमजोर हो गए। उसके पति के चुंबन वर्षों से निष्कासित थे, त्वरित, अनिवार्य, यांत्रिक। लेकिन एलेक्स ने उसे चूमा और वह ऑक्सीजन थी और वह डूब रहा था, जैसे वह पृथ्वी पर सबसे वांछनीय महिला थी। ओह भगवान, जब वे अलग हो गए तो वह अपने गालों को फैलाने के लिए आंसू हो गई। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा महसूस कर सकता है। आप टूटे नहीं हैं, विक्टोरिया। एलेक्स ने अपने होठों के खिलाफ कुरकुरा किया। आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो देख सकता था कि आप क्या एक अविश्वसनीय महिला है। उसके हाथ अब आगे बढ़ रहे थे, पन्ना रेशम ब्लाउज के माध्यम से उसके शरीर के घटता का पता लगा रहे थे, जिसे वह इतनी सावधानी से चुना था। जब उसके हथेलियों ने अपने कूल्हों पर आराम करने के लिए अपनी कमर को घुमाया, विक्टोरिया ने अपनी नसों के माध्यम से आग की गोली महसूस की। यह मेरा बेडरूम है, उसने फुसफुसाया, जैसे कि वे कहां से महसूस कर रहे थे। मुझे पता है। एलेक्स की अंधेरे आंखों ने उसे पकड़ लिया। क्या यह एक समस्या है? विक्टोरिया ने अपने निजी अभयारण्य, मुलायम प्रकाश, रेशम की चादरें, अपने सम्राट बिस्तर पर, घनिष्ठ स्थान जो अकेले ही नहीं देखा। यहाँ तक कि जेम्स ने शायद ही कभी इस कमरे में प्रवेश किया था। नहीं, उसने सांस ली, अपनी आवाज में निश्चितता के साथ खुद को आश्चर्यचकित किया। नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। एलेक्स के हाथों को अपने ब्लाउज के रेशम बटन मिलते हैं जो जानबूझकर धीमी गति से आगे बढ़ते हैं।
मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो विक्टोरिया। वह सवाल। उसने उसे गार्ड से पकड़ा। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इसने उसे याद दिलाया कि वह कितनी दुखी थी। सालों से किसी ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। वास्तव में नहीं, जेम्स रूटीन से पूछेंगे, कभी भी वास्तविक उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हर कोई बस मान लिया गया, शक्ति, सम्मान, नियंत्रण। लेकिन एलेक्स की आवाज मांग नहीं कर रही थी, यह आमंत्रित कर रहा था। इसने उसके अंदर कुछ खुला किया और उस पल में कुछ बदल गया। वह अब चुप्पी के पीछे छिपाने वाली नहीं थी। आज रात नहीं, उसके साथ नहीं, मैं चाहता हूँ। उसने शुरू किया, फिर बंद कर दिया, उसके गालों को बार। अंडरस्को। हाँ विक्टोरिया, तुम क्या चाहते हो? मान लीजिए हम अगले अध्याय में पता लगाएंगे। हाँ। स्माइल विद हॉर्न। सोचा था कि आप अंततः उस दृश्य को प्राप्त कर रहे थे जिसे आप इंतजार कर रहे हैं। टीएस इमेच्योर। ठीक है, जब यह अच्छा हो जाता है, अध्याय समाप्त होता है। आप स्क्रीन पर घूर रहे हैं जैसे चमकते हुए, कोई रास्ता नहीं कि वह वहां रुक गया। ठीक है, मैंने किया। स्मक, अब उस तनाव के साथ बैठो या टिप्पणियों में चिल्लाओ। मैं चाय को किसी भी तरह से भेज रहा हूँ। यदि आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो आपको अगला अध्याय देखें। विंकिंग फेस, आपका बहुत क्रूर और थोड़ा सा स्मग लेखक। अध्याय 7, मध्यरात्रि। तारांकन द्वारा दावा किया गया। मुझे बताओ, एलेक्स ने प्रोत्साहित किया। उसकी उंगलियां एक और बटन मुफ्त काम कर रही है। उसने देखा, आवाज स्थिर, जरूरत के साथ लगी हुई। मैं तुम्हें चाहता हूँ। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं। उसने चुना था। मैं फिर से जिंदा महसूस करना चाहता हूँ। उसने फुसफुसाया। मैं याद रखना चाहता हूँ कि यह वांछित होना कैसा है, न सिर्फ जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुए जैसे मैं मायने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि यह एक दायित्व है। एलेक्स ने वादा किया, फिर आपके पास यही होगा। एक द्रव गति में उसने उसे अपनी व्यर्थता के बगल में प्राचीन लेखन डेस्क पर उठाया। उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडी महोगनी ने उसे हॉर्न का बना दिया, लेकिन उसकी गर्मी तुरंत ठंड का पीछा करती थी। एलेक्स की आंखें भूख के साथ अंधेरे और कुछ साझा सम्मान के साथ अंधेरे। उसके हाथ उसके स्तन के सूजन पर झुकाव करते थे। पतला कपड़े, दोनों सौम्य और दावा दोनों थे। आप स्वादिष्ट रूप से विशाल हैं। एलेक्स ने अपने स्तनों में दबाकर, अपने हथेलियों को अपने स्तनों में दबाकर किया। उसने उसे पूरी तरह से पी सकते हैं, लेकिन रेशम बाधा और उसके अपने भारी आकार इसे असंभव बना दिया। वो उस पर खूबसूरत आंखें और कुछ भयंकरता के साथ उज्जवल होती है। विक्टोरिया के गाल गहरे बह गए। गर्व ने उसकी नजर में शर्मिंदगी के साथ युद्ध किया। वह पहले कभी इस तरह के शरीर के स्वामित्व में नहीं थी। ऐसा कभी नहीं था कि यह उसका पल था, उसकी पसंद। चेतावनी के बिना एलेक्स ने अपने सिर को नीचे की ओर इशारा किया। उसके होंठ उसके स्तन के ऊपर से ब्रश करते थे, इसे थोड़ा सा विभाजित करते थे, क्योंकि उसने अपने निप्पल को उसके मुंह में ले लिया। अचानक गीली गर्मी उसकी त्वचा के खिलाफ खिल गई। विक्टोरिया हाफे हुए, आधा आनंद। जैसे ही वह आगे झुक गई, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई। एलेक्स, उसने सांस ली, आवाज पकड़ने के रूप में उसके मुंह को उसके पास ले गया। हे भगवान, वह उसका सिर वापस गिर गया। एक नर्म मुआ के रूप में भाग लिया, होंठ बच गए। ऐसा लगता है, बहुत अच्छा है। उसकी जांघ ने अपनी कमर के चारों ओर सहज रूप से झुकाया, उसे उसके शरीर के रूप में उसके नीचे खींच लिया। मत रोको, उसने फुसफुसाया। अब्दुल, कृपया। वह पहले धीमी और खोजपूर्ण रूप से चूस गया, अपनी जीभ अपने निप्पल के नीचे घूमने, टिप को चिढ़ाकर, टिप को छेड़कर, जब तक कि वह तुरंत अपने मंत्रालयों के अधीन कठोर हो जाए। उसके मुंह की प्रत्येक खींच ने अपनी त्वचा के नीचे आग लगा दी और उसने रोया, सांस और तेज। उसके हाथों ने डेस्क के किनारे को पकड़ लिया, सफेद को घुमाया, क्योंकि एलेक्स का मुंह उद्देश्य के साथ चले गए। एक तरफ से घूमने से पहले नर्म चुंबन और फर्मर बेकार के बीच स्विचिंग। उनकी उंगलियों ने अपने उरुस्थी में आलसी पैटर्न का पता लगाया, उसके स्तनों के नीचे वक्र का पता लगाने के लिए कम डुबकी लगा दी। एलेक्स, वह मोन, आवाज तोड़ने। उसका हाथ उसके रिबकेज को नीचे फिसल गया, उंगलियों को चिकनी गर्म त्वचा पर पंख प्रकाश का पीछा करते हुए। कमरे में हवा गाड़ा, उसकी इच्छा की खुशबू के साथ आरोप लगाया। उनकी हथेली जानबूझकर कम हो गई, उसकी स्कर्ट के कमरबंद के नीचे डुबकी से पहले उसकी कमर के मुलायम वक्र के खिलाफ दबाकर। सावधानीपूर्वक पूजा करने वाले ध्यान के साथ उन्होंने पतले कपड़े के माध्यम से अपने मूल की थक्के की रूपरेखा का पता लगाया, जिससे उससे विकिरण गर्मी की फ्लश महसूस हो रही थी। उसकी सांस पकड़ी गई, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने सबसे अंतरंग स्थान के मखमली के सिलवटों के चारों ओर एक उंगली घुमाया। हर रोटेशन एक टेंटलाइजिंग चिड़ा जो उसके कपकपी को अनियंत्रित रूप से बना दिया। विक्टोरिया ने धीरे धीरे गैस की उसके कूल्हों को सहजता से स्थानांतरित किया, अपने स्पर्श में दबाकर। उसकी आंखें खुली हुई और उससे मिला। जिस क्षण उनकी आंखें बंद हो गईं, समय रोकना प्रतीत होता था। उसकी नजर में कोई शर्मिंदा नहीं था, केवल भूख। कच्चा, खुला और शानदार रूप से स्त्री। एलेक्स ने उसे घूरा, उनके विद्यार्थियों को पतला कर दिया, जैसे वह उसके ऊपर नशे में था। उसकी सुगंध पर उसकी आवाज, उसका आत्मसमर्पण। कनेक्शन ने उसे शराब, गर्म, चक्करदार और खतरनाक रूप से नशे की लत के एक शॉट की तरह मारा। फिर सम्मान की धीमी परिशुद्धता के साथ एलेक्स उसके अंदर एक ही उंगली को फिसल गया। उसके गले अनर्गल और तेज से हॉन्फे। उसकी दीवारें सहज रूप से नीचे गिर गईं, उसके चारों ओर लपेटकर उसे उसकी चिकना गर्मी में भिगोकर। एक कांपने वाला मोइन पीछा किया, उसके घुटनों में, उसके घुटनों के रूप में बढ़ रहा था। उसकी आंखों ने कभी भी नहीं छोड़ा। वह स्थिर नजर, अंधेरा और चमकदार, उसे पूरी तरह से देखा। खा लिया। वह उस उंगली को धीमा, रोगी स्ट्रोक में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उसके पैरों को क्विवर बनाने के लिए पर्याप्त कलिंग, चिकनी, संवेदनशील दीवारों को चिड़ा जो उसके चारों ओर उत्सुकता से घूमते हैं। विक्टोरिया के मोन्स मुलायम लेकिन बढ़ते, सांसहीन छोटी आवाजें थी जो उसके पीछे की ओर से बाहर निकलती थी, और उसके हाथों ने डेस्क कड़े के किनारे को पकड़ लिया। उसने एक और उंगली डाली, उसे आगे बढ़ाया, उसे और पूरी तरह से भर दिया। उसकी आंखें दबाव पर थोड़ी चौड़ी हो गईं, फिर आनंद के रूप में बंद हो गया, क्योंकि खुशी ने उसे गाद से पकड़ा। ओह हे भगवान, एलेक्स, उसने फुसफुसाया। कांप रहा। उनकी उंगलियों ने धीरे धीरे पंप किया, जानबूझकर। उनके अंगूठे आलसी शकल में अपने क्लिप पर ब्रश कर रहे हैं, जो कि उसके गले से शहद की तरह पिघलते हैं, जो गले से पिघलते हैं। उसका मुंह अब उसके कान के पास घूमता था, जिससे उसे अपनी कठोर सांस सुनने दिया। प्रत्येक एक सहेल की गर्मी उसके अंदर तूफान की इमारत को खिलाती थी। उनके बीच स्लिम, लयबद्ध ध्वनि ने केवल अंतरंगता को बढ़ा दिया, पल की शुद्ध कामुक पागलपन। उसने अपनी उंगलियों को ठीक से कर दिया, उस परिपूर्ण स्थान को मार दिया। उसके मुंह बेताब हो गया, रैग रोने में तोड़ने के रूप में उसके कूल्हों से मिलने के लिए रॉकिंग शुरू कर दिया। उसके हाथ ने अपनी कलाई को कसकर पकड़ लिया, उसे रोकने के लिए नहीं, लेकिन खुद को लंगर देने के लिए। जब वह सुलझ गई, मत रोको, कृपया एलेक्स, मत रोको। कमरे गर्मी, सांस और त्वचा में भंग कर दिया। उसका चरमोत्कर्ष तेजी से और कठिन, एक दुर्घटनाग्रस्त लहर जो उसके मूल के माध्यम से बिखर गई, उसके शरीर को उसकी बाहों में आक्षेप में, एक लंबे असहाय विलाप में आवाज तोड़ रही थी। वह उसके खिलाफ गिर गई, हॉन्फने कांपने वाला, अभी भी आफ्टरशॉक्स में खो गया। एलेक्स ने इस तरह का जवाब दिया, एक भूख चुंबन में अपने होठों को पकड़ने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक झुकाव, उसकी पूजा करो जैसे कि वह एकमात्र चीज थी जो वह कभी चाहती थी। विक्टोरिया फिर से रोया, हाथ अपने खोपड़ी पर फिसल गया, उंगलियों कांप रहा था, क्योंकि उसने उससे आग्रह किया था। उस पल में और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन उसकी जीभ और गर्मी पर उसका स्वाद, जो उसकी जांघों के बीच फूल, सबूत था कि आज रात वह जिंदा, वांछित और पूरी तरह दावा किया गया था। विक्टोरिया की सांस ने अपनी आवाज के रूप में चार्ज चुप्पी के माध्यम से तोड़ दिया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ले लो एलेक्स, पूरी तरह से मेरे मालिक हैं। उसकी अंधेरे आंखें उसके ऊपर लॉक हो गईं, एक वादा पकड़े।
भयंकर निवेदा तत्काल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे आसानी से उठाया, उसे रानी के आकार के बिस्तर की ओर ले जाया गया। वह अपनी बाहों, दिल तेज हर तंत्रिका की प्रत्याशा के साथ जिंदा पिघल गई। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े छील दिया जो वक्रों को प्रकट करते थे, वह पहले कभी भी झलक गए थे, अब नंगे कमजोर अभी तक लाइट में चमकदार थे। विक्टोरिया की आंखें कभी भी अपने चौड़ी चमकदार नशे की लत और विश्वास से भरी नहीं छोड़ी। एलेक्स अपने पैरों के बीच क्रॉल किया गया, उसकी टकटकी की तलाश है जैसे कि चुपचाप अनुमति मांगना। उसने चिल्लाया, आवाज कांप लेकिन स्थिर। यह एक लंबा समय रहा है एलेक्स, कृपया कोमल रहें। उसके होंठ एक धीमी समझने वाली मुस्कान में घुमावदार हो गए। मैं करूंगा। उनकी उंगलियों ने नाजुक अपनी सबसे संवेदनशील त्वचा के स्लिम सिलवटों पर सकल छीलने की कोशिश की। एक तेज सांस लेने वाली येल्प ने अपने होठों से बच निकला। कच्चे, ईमानदार, जिंदा। उसके कूल्हों ने सहजता से तैयार किया, अपने स्पर्श की पूजा का स्वागत किया। धीमी उद्देश्यपूर्ण गति के साथ एलेक्स का हाथ उसके भक्षेपों को उत्तेजित करने के लिए प्रेरित हुआ। वह अपने स्पर्श की स्थिति, जांघों का सामना करने की सीधीता पर फुसफुसाती है, स्पर्श अपने शरीर के माध्यम से शावक भेजती है। विक्टोरिया के हाथ उसके बालों में उलझ गए, उसे करीब खींचकर खुशी की लहरें उसके अंदर निर्माण शुरू कर दी। फिर एक चिकनी द्रव गति के साथ उसने खुद को और उसके अंदर फिसल दिया। उसकी सांस पकड़ी गई क्योंकि उसने उसे धीरे धीरे कोमल रूप से भंग किया, उसे एक मीठा असहनीय खिंचाव के साथ भर दिया। उनकी आंखें मिली और उस पल में सभी शब्द अनावश्यक थे। यह समय के रूप में एक नृत्य था, भौतिक से गहरा कनेक्शन, आवश्यकता की एक विलय, विश्वास और भयंकर लालसा। विक्टोरिया ने उत्सुकता से जवाब दिया, उसके चारों ओर अपने पैरों को लपेटकर उसे गहरा खींच लिया। उसने हौंफना नाखून अपनी पीठ में हल्के ढंग से दबाकर, क्योंकि उसने इंच से इंच भर दिया, उसे समायोजित करने के लिए अपना समय देकर, उसके साथ सिंक में हर दिल की धड़कन महसूस करने के लिए। एलेक्स, वह मोन, उसकी आवाज सनसनी के साथ क्रैकिंग। मैंने तुम्हें मिल गया है, उसने कहा, उसके मुंह के कोने को चूम रहा था। आप महसूस करते हैं? तंग, अविश्वसनीय, रेशम में लिपटे स्वर की तरह। उनके शरीर एकजुट हो गए, एक अस्पष्ट लय जो हर जोर से गहरा हो गई। वह जल्दी नहीं हुआ। उसने स्वाद दिया, हर रोएन उसने उसे दिया, हर कपकपी जिसने उसके शरीर को तोड़ दिया। अपनी नसों में सुनहरा स्पर्श खुशी के हर झटके को बढ़ाता है, त्वचा के खिलाफ त्वचा को कुछ दिव्य में बदल देता है। आप सिर्फ सुंदर नहीं है, वो अपने कान के खिलाफ फुसफुसाते हुए गर्मी के साथ मोटी आवाज, तुम कला हो, तुम पाप कर रहे हो और अभी तुम मेरे हो। उसने कहा, इसे फिर से कहो, तुम मेरी हो विक्टोरिया, आज रात और हर लानत रात तुम मेरे पास हो। अधिक, एलेक्स, कृपया। उसने उसे फिर से दबाया, स्थिर और अविश्वसनीय, उसके नीचे उपज गर्मी महसूस कर रहा था। विक्टोरिया के नाखून ने अपने कंधों में खोला क्योंकि वह कमरे को भरने वाले कम रैग रोएन को छोड़ देती है। ओह एलेक्स, उसने फुसफुसाया, आवाज की आवश्यकता के साथ कांप। प्रत्येक जोर ने उसे गहराई से चलाया, एक लय की स्थापना की जो उसके दिल की रेसिंग बीट से मिल खाती थी। उसने अपनी पीठ के पीछे आकर उसे मिलने के लिए अपने कूल्हों को उठाया, उसे वापस पकड़ने के बिना प्रोत्साहित किया। बस इसी तरह उसने गास्ट, मत रोको, कृपया। उसके शब्दों ने बेताब सुना, कच्चे वांछित के साथ हर शब्दांश। एलेक्स की पकड़ उसके कूल्हों पर कड़ी हो गई क्योंकि उसने एक भयंकर गति के साथ जवाब दिया। बिस्तर का लकड़ी का फ्रेम उनके नीचे धीरे धीरे क्रैक किया गया, उनके संग के लिए एक साउंड ट्रैक। विक्टोरिया की सांसें कम गर्म विस्फोट में आईं। भगवान एलेक्स, कड़ी मेहनत, उसने आग्रह किया, उसकी आवाज रोज में चिल्लाती है और हर गति के साथ गिर गई। उन्होंने बाध्य किया, उनके आंदोलन अधिक जरूरी, अधिक तीव्र बढ़ रहे हैं। उसने हर इंच महसूस किया, हर धक्का और खींच, प्रत्येक एक स्पार्क्स को आग लग रहा था जो उसकी नसों के माध्यम से पीछा किया। उसने रोया, ध्वनि समृद्ध और ईमानदार दीवारों को गूंजते हुए। बस इसी तरह उसने दोहराया, उसके शरीर को उसे मार्गदर्शन करने, उसके कूल्हों को घुमाकर दबाकर, उसे करीब से दबाकर। मैं यहाँ हूँ, मत रोको। एलेक्स के जबड़े ने उसके साथ चले गए, अपनी सांस पकड़ने में चले गए। उसने अपने कंधों, उसकी कॉलरबोन को चूमा, प्रत्येक शक्तिशाली स्ट्रोक के बीच गर्म चुंबन का पीछा किया। विक्टोरिया ने उच्च संग्रह करके जवाब दिया, अपने होठों को एक भयंकर भूखे चुंबन में दबाकर, जिसने अपनी सांस चुरा ली। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर घाव करती हैं, उसे उसके खिलाफ फ्लश खींचती हैं, उसे आग्रह करती हैं। उनके आंदोलन एक निर्बाध नृत्य बन गए, दो निकाय सही सिंक में आगे बढ़ते हुए, एक क्रेशेंडो की ओर इमारत न तो इनकार कर सकते हैं। विक्टोरिया के मूंछ तत्काल हो गए, उसकी आवाज कुछ भारी होने के दृष्टिकोण के साथ कांप रही है। मैं बहुत करीब हूँ, उसने कहा, वॉयस रॉ। एलेक्स, मत रोको। एक अंतिम के साथ गहरा जोर, एलेक्स ने उन्हें किनारे पर भेज दिया। विक्टोरिया की पीठ के पीछे एक शूडरिंग रोता है, उसके होठों को उसके होठों से बचने के लिए उसके माध्यम से धोया गया। उन्होंने पीछा किया, उसकी अपनी रिलीज उसके माध्यम से रैपिंग उन्हें उत्कृष्ट त्याग के एक पल में मार्गदर्शन कर रहा था। वे आफ्टरशॉक्स को एक साथ सवार करते हैं, शरीर अभी भी आगे बढ़ते हैं, दिल तेज होते हैं, मन प्रकाश में सांस लेता है। विक्टोरिया ने उसके लिए झुकाया, अपनी त्वचा को चराई, नाखून, उसकी आवाज कृतज्ञता और आश्चर्य का मुलायम कानाफूसी। धन्यवाद। उसने सांस ली, उसकी उंगलियों को उसकी पीठ के साथ धीमे निविदा पैटर्न का पता चलता है। एलेक्स ने अपने मंदिर में एक कोमल चुंबन दबाया, उनकी आवाज भूसी भावना के साथ। तुम सब कुछ हो, उसने कुरकुरा किया। वे एक दूसरे में गिर गए, रेशम की चादरें उनके चारों ओर उलझ गईं, उनमें से दोनों अंततः शांत चमक में शांत हो गए। अध्याय 8, अपराध के नीचे चमक। विक्टोरिया एलेक्स की बाहों में रखी गई, उसका शरीर अभी भी सनसनी की लहरों से कांप रहा है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 20 साल की शादी, और वह कभी नहीं जानती थी कि उसका शरीर इस तरह जवाब नहीं दे सकता था। मुझे नहीं पता था। उसने अपनी छाती के खिलाफ फुसफुसाया, उसके चेहरे को नीचे स्ट्रीम कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत था, कि मैं किसी भी तरह टूट गया था। एलेक्स की उंगलियों ने अपने नंगे कंधे पर कोमल पैटर्न का पता लगाया। आप टूटा नहीं है विक्टोरिया, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने वास्तव में आपको अच्छा महसूस करने की परवाह की है। शब्दों की तुलना में गहरी मारा जाता है। आखिरी बार जब जेम्स ने भी उसे खुश करने की कोशिश की थी, जब उसने आखिरी बार उसे व्याकुलता की बजाय इच्छा के साथ देखा था, उसने एलेक्स की तीव्र टकटकी से मिलकर उसने अपना सिर झुकाया। भूख अभी भी वहां थी जो उनके बीच एक जीवित तार की तरह जलती थी। बिना सोच के उसने अपने होठों को दबा दिया। ये चुंबन की कंट्रोल कम हताश, अधिक खोजपूर्ण से अलग था, जैसे वे दुनिया में हर समय एक दूसरे को खोजने के लिए थे। एलेक्स के हाथों ने अपने शरीर के वक्र को सम्मानित ध्यान से मैप किया और विक्टोरिया ने खुद को फिर से पिघलने लगा। फिर उसने अपने मुंह से सांस ली। जितनी बार आप चाहते हैं, उसने वापस कुरकुरा किया। दूसरी बार धीमी, अधिक अंतरंग थी। विक्टोरिया खुद को संवेदनाओं में खोने दो, जिस तरह से एलेक्स ने प्रार्थना की तरह अपना नाम फुसफुसाया। वह भूल गई कि यह क्या महसूस किया गया था। वास्तव में चाहते थे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने पहले उसे खुशी दी। मुलायम स्पर्श और फुसफुसाए कन्फेशंस की धुंध में घंटे एक साथ धुंधला हुआ। विक्टोरिया ने उन चीजों को बताया कि उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। उसकी अकेलापन, उसके डर, उसके सपने, वह वर्षों की जिम्मेदारी के तहत दफन हो गई। एलेक्स ने वास्तव में सुना, उसके हाथ कभी भी अपनी त्वचा की अपनी नरम खोज को रोक नहीं देते हैं। जब थकावट ने अंततः उन्हें दावा किया, तो वे एक दूसरे की बाहों में उलझन में गिर गए। विक्टोरिया के सिर उसकी छाती पर, सिर अपने दिल की धड़कन की स्थिर लय सुनकर। अंडरस्को अगली सुबह विक्टोरिया धीरे धीरे जागता है, सूर्योदय की तरह जागरूकता। उसके चारों ओर गर्म बाहें,
उसके पक्ष के खिलाफ अपरिचित वजन, एक आदमी की खुशबू जो उसका पति नहीं था। एक पल के लिए वह बस वहां लेट गई, खुद को आयोजित होने की भावना का आनंद लेने के लिए। वास्तव में आयोजित सुगंधित सुप्रभात चुंबन नहीं जेम्स ने उसे अपने कार्यालय में भागने से पहले दिया, लेकिन वास्तविक अंतरंग था। एलेक्स की सांसें गहरी थी और यहाँ तक कि उसके बालों के खिलाफ भी। वह अपनी हथेली के नीचे उसकी दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। ये वही था जो वह इन सभी वर्षों में गायब हो गया था, इस तरह के कनेक्शन की भावना, देखभाल की। धीरे धीरे वास्तविकता में देखने लगे। उनके नीचे महंगी रेशम चादरें, उसकी नाइट स्टैंड पर पारिवारिक तस्वीर रात के दौरान सावधानी से चेहरे पर नीचे मुड़ गई। शादी की अंगूठी अभी भी उसकी उंगली पर अब लीड के रूप में भारी महसूस कर रही है, लेकिन आतंक के बजाय विक्टोरिया महसूस किया शांतिपूर्ण, जैसे वह आखिरकार खुद को घर ले जाएगी। गुड मॉर्निंग, एलेक्स की आवाज नींद के साथ कर्कश थी क्योंकि उसकी बाहें उसके चारों ओर कड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, आश्चर्यचकित है कि यह कितना प्राकृतिक महसूस किया। कोई अफसोस नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सही था। एलेक्स ने अपने चेहरे का अध्ययन करने एक कोहनी पर खुद को बढ़ावा दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विक्टोरिया ने सवाल को गंभीरता से माना। अलग, उसने आखिरकार कहा, जैसे मैं 20 साल के लिए सो रहा हूं। चेहरे पर नीचे मुड़ गई। शादी की अंगूठी अभी भी उसकी उंगली पर अब लीड के रूप में भारी महसूस कर रही है, लेकिन आतंक के बजाय विक्टोरिया महसूस किया शांतिपूर्ण, जैसे वह आखिरकार खुद को घर ले जाएगी। गुड मॉर्निंग, एलेक्स की आवाज नींद के साथ कर्कश थी क्योंकि उसकी बाहें उसके चारों ओर कड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, आश्चर्यचकित है कि यह कितना प्राकृतिक महसूस किया। कोई अफसोस नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ सही था। एलेक्स ने अपने चेहरे का अध्ययन करने एक कोहनी पर खुद को बढ़ावा दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विक्टोरिया ने सवाल को गंभीरता से माना। अलग, उसने आखिरकार कहा, जैसे मैं 20 साल के लिए सो रहा हूं और बस जाग गया हूं। वह मुस्कुराया, अभिव्यक्ति अपने पहले से ही सुंदर चेहरे को बदल रही है। अच्छा अलग या बुरा अलग? अच्छा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। निश्चित रूप से अच्छा है। वे थोड़ी देर के लिए आरामदायक चुप्पी में रहते हैं। उंगलियों ने अंतःस्थापित किया, न तो जादू को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। विक्टोरिया ने खुद को सब कुछ याद किया, जिस तरह से सुबह की रोशनी एलेक्स की विशेषताओं में खेला, उसकी त्वचा की गर्मी, उसकी बाहों में वह सुरक्षा महसूस हुई। हमें शायद इसके बारे में बात करनी चाहिए, एलेक्स ने अंततः कहा, हालांकि उसने उसे जाने देने के लिए कोई कदम नहीं दिया। विक्टोरिया ने सिर हिलाया। हमें चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहता था। वह इस बुलबुले में रहना चाहती थी जहां उनमें से दोनों को छोड़कर कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। क्या आपको पछतावा है? उसने चुपचाप पूछा। उसने अपनी आंखों में देखा, उन असंभव रूप से काले आंखें जो सीधे अपनी रक्षा के माध्यम से देखी गई थी, और एक सेकंड के लिए उसने उस पल में कितना रहना चाहता था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। क्या यह मुझे एक भयानक व्यक्ति बनाता है? एलेक्स ने जवाब दिया, यह आपको इंसान बनाता है। विक्टोरिया, आखिरी बार जेम्स ने आपको कल रात महसूस करने का तरीका महसूस किया। सवाल उसकी छाती के माध्यम से चाकू की तरह था। कभी नहीं, उसने फुसफुसाया। वह कभी नहीं है, हमने कभी नहीं। तो आप कुछ भी वास्तविक नहीं थे, एलेक्स ने धीरे से कहा। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर धोखा नहीं दे सकते जो पहले से ही आपकी शादी से भावनात्मक रूप से जांच कर रहा है। विक्टोरिया जानता था कि वह सही था, लेकिन दशकों की कंडीशनिंग को हिलाकर मुश्किल थी। सोफिया के बारे में क्या? वह मेरी बेटी है और तुम उसके हो। वह आकस्मिक प्रेमी जो वह सप्ताह में 2 बार देखता है जब वह अपने सोशल मीडिया करियर में व्यस्त नहीं होती है, एलेक्स ने बाधित किया। विक्टोरिया, आखिरी बार सोफिया या किसी ने आपकी खुशी के बारे में पूछा? आपके सपने, आपकी जरूरतें? फिर जवाब अपनी ईमानदारी में दर्दनाक था। कभी नहीं। सोफिया ने उसे एटीएम और एक सुरक्षा नेट के रूप में देखा और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करते हैं? विक्टोरिया ने पूछा, खुद को आश्चर्यचकित किया कि वह कितनी शांत हुई। एलेक्स का अंगूठा उसके हाथ के पीछे शकल का पता लगाया। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको फिर से देखना चाहता हूं, उसने स्वीकार किया। और उसके बाद फिर से, मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन एलेक्स, मैं चीजों के रास्ते में वापस नहीं जा सकता। इसके बाद नहीं। राहत उनकी विशेषताओं में झिलमिलाहट। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में स्मार्ट होना है। विक्टोरिया ने जारी रखा, उसके सीईओ प्रवृत्तियों में लात मार रहे हैं। अगर यह बाहर हो जाता है। व्यापार मीटिंग्स, एलेक्स ने सुझाव दिया। मैं एक स्टार्टअप संस्थापक हूं, आप एक सफल उद्यमी हैं। परामर्श सत्रों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है। विक्टोरिया ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। मेरे निजी कार्यालय में एक अलग प्रवेश द्वार है। हम नियमित रूप से वहां मिल सकते हैं। मैं आपकी कंपनी की विकास रणनीति पर सलाह दे सकता हूं। तकनीकी रूप से एक झूठ भी नहीं होगा, एलेक्स ने ग्रिन्ड। मेरे पास एक व्यवसाय है और मैं आपकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकता हूं। उन्होंने अगले घंटे को विस्तार से विक्टोरिया को अपने सबसे बड़े सौदों में लाए जाने के लिए एक ही ध्यान देने के साथ अपनी व्यवस्था की योजना बना दिया। मीटिंग शेड्यूल, संचार प्रोटोकॉल, व्यवहारिक कवर कहानियां। यह एक व्यावसायिक उद्यम की तरह एक संबंध की साजिश करने के लिए असली महसूस किया, लेकिन विक्टोरिया को परिचित संरचना आराम मिला। कोई फोन नहीं, उसने फैसला किया। बहुत जोखिम भरा। हम अपने निजी सहायक के माध्यम से संवाद करते हैं। वह मेरे साथ 15 साल तक रही है और जानता है कि कैसे बुद्धिमान होना है। और सार्वजनिक रूप से, आप अभी भी सोफिया से डेटिंग कर रहे हैं जहां तक कोई भी जानता है। मैं अभी भी कर्तव्यपूर्ण पत्नी हूं। हम उन भूमिकाओं को पूरी तरह से बनाए रखते हैं। एलेक्स झुक गया और उसे धीरे से चूमा, और निजी तौर पर विक्टोरिया की सांस के रूप में पकड़ा गया क्योंकि वे फिर से उनके बीच भड़क गए। निजी तौर पर तुम मेरा हो। अपनी आवाज में अधिकार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन एलेक्स की आंखें मंजूरी से अंधेरे हो गई। मुझे उसकी आवाज पसंद है, उसने अपने होठों के खिलाफ कुरकुरा किया। जैसे ही वे फिर से चूमते थे, विक्टोरिया ने अपने प्रतिरोध के आखिरी को तोड़ दिया। वह अब बहुत गहरे में थी, लेकिन सालों में पहली बार उन्हें परिणामों की परवाह नहीं थी। वह अंत में वास्तव में जिंदा थी। बैकवर्ड सिस्टम अध्याय 9 से निर्भरता नवासी प्रतिशत नाइट एयर में विक्टोरिया के भीतर अनुमान से भावनात्मक लेक्चर। बैकवर्ड के पीछे 12,000 वर्ग फुट समय पर देख सकता रखना। विक्टोरिया ने एलेक्स को आखिरकार होने के लिए तैयार अपार्टमेंट का इंतजार किया है। विक्टोरिया ने कोठरी के अंदर बाजार विस्तार रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए व्यापार मैनिक्योर लॉन और आयरन मुस्कुराया पहले से ही भर किए गए फुटपाथों को झिलमिलाने के लिए ले लिया। अपने निजी प्रवेश द्वार की याद दिलाया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। विक्टोरिया बिस्तर पर रहा, उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग एक लॉन्ड्रोमेट के साथ सुविधा दबाने के बीच बैठी थी।
वो अब अपने स्पर्श के लिए उसका ध्यान जिस तरह से उसने उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वास्तव में शहर के इस हिस्से में एक महीने में $500 ने होने के लिए कभी भी खुश नहीं होगा। एक मफी बिस्तर, एक घबराहट मिनी फ्रिज और एक बाथरूम आपको प्रवेश करने के लिए कदम रखने के लिए के बारे में नहीं था, लेकिन इसने दीवारों को मजबूत किया था जो बाहर को पार करने के बारे में था जो अनियंत्रित नहीं हो सकता करने वाला था उसके लिए। यदि आपका दिल भी थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया और आपने डेस्क के साथ पढ़ने के लिए जनरेटर को सक्रिय किया रहा है, भावनात्मक रूप से अपना और अन्यथा फिसल दिया, तब तक आप क्या कर सकते हैं? मुझे एक अच्छी समीक्षा दे। अपने सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। तंत्रिका मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाले तंत्रिका मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया। अपार्टमेंट फीका एक डिजिटल वातावरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो केवल अपने दिमाग में मौजूद था। होलोग्राफिक डिस्प्ले उसके चारों ओर भौतिक रूप से प्रदर्शित होता है जिससे नर्म नीली रोशनी में डेटा दिखाता है। एट द सेंटर अ प्रोग्रेस बार वर्ड बैकवोट टारगेट विक्टोरिया ब्लैकवुड स्टेटस 89% कैप्चर्ड टाइमलाइन एक्सटेंडेड बैकवोट एलेक्सिस पल्स क्विकेंड 89% उम्मीद से अधिक था लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। और टाइमलाइन विस्तारित का क्या अर्थ था? लिलिथ, उन्होंने कहा, समझाओ कृपया। लिलिथ की आवाज अपने दिमाग में मखमल चिकनी और मनोरंजन में भिगो गई। ठीक है वह पर्ड, उसकी आवाज चंचल, खुश और बस थोड़ा दुष्ट। उत्सुक, क्या हम नहीं है? इतनी अच्छी रात के बाद रविवार की सुबह भी आनंद नहीं ले सकते? एलेक्स ने अपने गालों को गर्म महसूस किया। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। समय सीमा। ओह डार्लिंग, लिलिथ ब्रेकिंग क्रिस्टल की तरह हंसे। आप उस उल्टी गिनती के बारे में चिंतित हैं, है ना? उस महिला की बाहों में झूठ बोल रहा है, अपनी सफलता का आनंद लेने के बजाय घड़ियों को टिकने के बारे में सोच रहा है। क्या वह पूरी तरह से कब्जा कर ली गई है या नहीं? डायरेक्ट, मुझे वह पसंद है। उसने अपना हाथ लहराया और चार्ट उनके चारों ओर दिखाई दिए। आपने खूबसूरती से किया है एलेक्स। निर्भरता स्थापित की गई है। इन तंत्रिका मार्ग परिवर्तनों को देखें। भावनात्मक हुक कितनी गहरी सेट है, वह शायद आपके बारे में सपने देखती है। एलेक्स ने डेटा का अध्ययन किया। विक्टोरिया के मस्तिष्क स्कैन ने अपने इनाम केंद्रों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नाटकीय परिवर्तन दिखाए। 1 महीने पहले की महिला शहर भर में रेशम शीट में झूठ बोलने वाले से न्यूरोलॉजिकल रूप से अलग थी। लेकिन लिलिथ ने जारी रखा, 100% कैप्चर काफी नहीं। एलेक्स का पेट गिरा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदि है, वह हमारी बैठकों की योजना बना रही है, वह सब कुछ तर्कसंगत बना रही है। वह उत्तेजित है। लिलिथ ने सही किया, जुनूनी यहाँ तक की। लेकिन पूरी तरह से कैप्चर का मतलब है कि वह आपके लिए कुछ भी त्याग करेगी। उसकी कंपनी, उसकी प्रतिष्ठा, उसका परिवार, सब कुछ। अभी उसके पास अभी भी सीमाएं हैं। वह अपनी बेटी की भावनाओं की रक्षा कर रही है, अपनी सार्वजनिक छवि को बनाए रखती है, जेम्स को अंधेरे में रखती है। यदि आपने पूछा तो एक पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया लक्ष्य ये सब नीचे जला देगा। तो मैं असफल रहा। ओह जानेमंद नहीं। लिलिथ की हंसी वास्तव में गर्म थी। आपने कुछ उल्लेखनीय किया है। अच्छी खबर, वह 7 दिवसीय समय सीमा जो आपके सपनों को हरा रही है गया। राहत एलेक्स को एक शारीरिक बल की तरह हिट। वास्तव में आपने पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किया है कि आपातकालीन प्रोटोकॉल निष्क्रिय हो गए हैं। कोई और टिक नहीं, कोई और घड़ी नहीं है। आप अपना समय अंतिम चरण के साथ ले सकते हैं। वह वजन जो अचानक उठाएगा। उस उल्टी गिनती ने हर निर्णय को प्रेरित किया, हर शांत पल को प्रेतवादित किया। लेकिन लिलिथ की आवाज तेज हो गई। जब वह 100% हिट करती है तो आपको केवल अपना इनाम मिलता है। पूर्ण भक्ति, उस तरह का प्यार जो हर दूसरे विचार को ओवरराइड करता है। ये वास्तव में क्या दिखता है? लिलिथ ने कहा, वह आपको सब कुछ खत्म कर देती है। उसका व्यवसाय साम्राज्य, उसका सामाजिक खड़ा, उसका परिवार। जब धक्का देता है तो आप पहले आते हैं। हमेशा अकेले। एलेक्स ने संसाधित किया जो उसने सीखा था। उल्टी गिनती चली गई। अंततः निरंतर दबाव उठाया गया था। इन 2-3 दिनों में पहली बार वह स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता था। बुरे सपने के बिना सो जाओ। हर बातचीत को दूर करने के बजाय उचित रूप से योजना बनाएं। लेकिन विक्टोरिया कुछ बेवकूफ कॉलेज के छात्र नहीं थे। वह शानदार थी और उसकी भेद्यता के बावजूद मूल रूप से मजबूत। उसे 80 से 100% से प्राप्त करना फिनेस की आवश्यकता होगी। उसके पास अभी भी सीमाएं थी। अभी भी उसके जीवन के भागों को संरक्षित किया। अभी भी माना जाता है कि उसने अपने रिश्ते को नियंत्रित किया। इसे बदलने का समय। एलेक्स ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी अगली चालों की योजना बनाना शुरू कर दिया। विक्टोरिया अब उनके लिए आदी हुई थी, लेकिन व्यसन आत्मसमर्पण नहीं किया गया था। उसे अपने ब्रेकिंग पॉइंट को खोजने की जरूरत थी। जिस क्षण वह उसे सब कुछ पर चुनती थी। उनकी कंपनी उसका गौरव था, जो अरब डॉलर के साम्राज्य में कुछ भी नहीं बनाया गया था। उसकी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। सोफिया के साथ उसका रिश्ता, जैसा कि यह था, अभी भी वजन ले गया था। वे उसके दबाव बिंदु थे। एलेक्स ने गठित योजनाओं के रूप में मुस्कुराया। विक्टोरिया ने सोचा कि वह अपने रिश्ते का प्रबंधन कर रही थी। इसमें निहित रखा गया था। उसे पता नहीं था कि उसकी सावधानीपूर्वक सीमाओं का परीक्षण किया जा रहा था। जल्द ही वह एक विकल्प का सामना करेगी जो ये बताएगी कि वह वास्तव में उससे संबंधित थी या नहीं। और एलेक्स ये सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल एक संभावित उत्तर था। लेकिन सबसे पहले उसके पास अन्य व्यवसाय संभालने के लिए था। कल सोमवार था। कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और एलेक्स को एहसास हुआ कि वह उन लोगों का सामना करना चाहता था जो उन्होंने गलत किया था। डैनी, सारा, माइक, उनके असली दोस्त जिन्होंने उन्हें सोफिया के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, जो चिल्लाया गया और जब वे सिर्फ उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे तो वह ईर्ष्यावान कहता था। एलेक्स अपने फोन के लिए डैनी को बुलाने के लिए पहुंचा, फिर याद किया ये बिखर गया था और उसके पास मुश्किल से एक नए के लिए पैसा था। ओह एलेक्स, लिलिथ की आवाज डिजिटल स्पेस से अभी भी अपने दिमाग में घूमती है। अपने बैंक खाते की जांच करें डार्लिंग। आपको थोड़ा उपहार मिला है। $100,000 एक अनाम लाभकारी। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। विक्टोरिया, उसके अतिरिक्त खातों में से एक, मैं कल्पना करूंगा।
उसकी हंसी शरारत के साथ संगीतमय थी। एक चीनी माँ, जानेमन प्राप्त करने पर बधाई। बैकवर्ड 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 सिस्टम नोट, लक्ष्य निर्भरता 89% पर स्थिर। अंतिम चरण प्रोटोकॉल अब उपलब्ध है। पूर्ण कैप्चर के लिए अनुमानित समय रेखा 2-4 सप्ताह। अध्याय 10 कॉलेज में वापस कैंपस गपशप। सोमवार सुबह ब्लैकवुड विश्वविद्यालय कैफेटेरिया बिजली की ऊर्जा के साथ गूंजता है जो केवल प्रीमियम गपशप के साथ आया था। प्रत्येक तालिका एक ही वार्तालाप के साथ हम आवाज बढ़ती है और उत्तेजना और क्रूरता की लहरों की तरह गिर रही है। खिड़कियों के पास एक कोने की मेज पर 5 व्यवसाय प्रमुख अपने नाश्ते की ट्रे पर घिरे हुए हैं जो व्यावहारिक रूप से घोटाले के साथ कंपन करते हैं। जेसिका लियू ने कहा, मैं अभी भी एलेक्स पर विश्वास नहीं कर सकता कि हारने वालों ने वास्तव में इसे खो दिया। जेसिका लियू ने जोर देने के लिए अपने तले हुए अंडे को छुआ, जैसे सभी के सामने पूरी तरह से मानसिक टूटना। भाई, विलियम थॉम्पसन ने अपने सिर को हिलाकर जकर जकर दिया। आपको उस दिन उसे देखना चाहिए था। सुरक्षा को सचमुच उसे खींचना पड़ा जब वह सोफिया के बारे में चिंतित था। प्रिया पटेल ने कहा कि वह राज्य रहस्यों को साझा कर रही थी। तुम लोग सोचते हो कि वह आज उसका चेहरा दिखाएगा। उस अपमान के बाद विलियम थॉम्पसन ने मुस्कुराया। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि वह दिखाएगा। मुझे लगा कि उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक साथ टुकड़े करने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता होगी। गरीब आदमी बहुत से हो गया है, ब्रेड मार्टिनेज ने सूंघा। भले ही वह करता है, यह नरक के रूप में अजीब हो जाएगा। लड़के ने सोचा कि वह गर्म बकवास था क्योंकि वह ब्लैकवुड से डेटिंग कर रहा था। वास्तविकता जांच, कड़ी मेहनत की। ईमानदारी से, मैंने यह मील दूर से आ रहा देखा, एम्मा रोड्रिगेज ने चिंतित किया, हालांकि उसके स्वर ने सहानुभूति का संकेत दिया। सोफिया का रास्ता उसके लीग से बाहर है। रिच गर्ल, गरीब लड़का, कभी खत्म नहीं होता। विलियम हंसे, तुम बहुत सही हो, तुम बहुत सही हो। छात्रवृत्ति बच्चा सोच रहा था कि वह ब्लैकवुड भाग्य में शादी कर सकता है। यह एक परी कथा क्या है। 2 टेबल दूर 3 छात्र एक अलग मनोदशा में बैठे थे। डैनी मिलर ने अपनी प्लेट के चारों ओर अपने भोजन को धक्का दिया, जबड़े क्रोध के साथ तन क्लेंच्ड। सारा ब्लेक ने चिंता के साथ उस पर नजर रखी, जबकि माइक कटर बस थक गया। मैं उस बेवकूफ पर विश्वास नहीं कर सकता। डैनी म्यूटेड, उसकी आवाज कम लेकिन भयंकर। सब कुछ के बाद हमने उसे बताया सभी चेतावनियां। सारा ने धीरे धीरे कहा, डैनी, आपको शांत करने की जरूरत है। गुस्से में होना कुछ भी नहीं बदलेगा। शांत हो जाओ। डैनी की आवाज थोड़ा फटा। हम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, सारा। हमने उसे सोफिया के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, उस पूरे भीड़ के बारे में। और उसने क्या किया? हमसे चिल्लाया, हमें ईर्ष्यापूर्ण हारे हुए लोगों को बुलाया जो उनकी सफलता को संभाल नहीं सकते थे। माइक ने अपने बालों के माध्यम से हाथ चलाया। देखो आदमी, मुझे मिल गया। एलेक्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ चीजें, लेकिन आप जानते हैं कि वह तनावग्रस्त होने पर कैसे जाता है। उसके लिए बहाने मत बनो। डैनी ने स्नैप किया। उसने उन्हें हमारे ऊपर चुना, अपना बिस्तर बनाया, अब वह इसमें झूठ बोल रहा है। सारा ने अपना सिर हिला दिया। ये वही है जिसका मेरा मतलब है। एलेक्स बेवकूफ था, हाँ। हमें अनदेखा किया, हाँ। लेकिन सोफिया के साथ आने से पहले वह हमारे दोस्त थे। आप अभी भी क्रोधित हैं क्योंकि आप उसकी परवाह करते हैं। डैनी की अभिव्यक्ति थोड़ा नर्म हो गई, लेकिन उसकी आवाज कठिन रही। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पिछले तनाव। उनके चारों ओर गपशप बहती रही। प्रत्येक तालिका एलेक्स चेन आपदा की कहानी में अपना खुद का स्पिन जोड़ रही थी। कुछ सहानुभूतिपूर्ण, सबसे क्रूर, सभी अनुग्रह से शानदार गिरावट से मोहित हो जाते हैं। एलेक्स ठीक 10:30 बजे ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के औने प्रवेश द्वार के माध्यम से चला गया। उसने इसे पूरी तरह से समय दिया। देर से पर्याप्त है कि अधिकांश छात्र अपनी सुबह की दिनचर्या में बस गए होंगे, लेकिन इसे अपनी पहली कक्षा में बनाने के लिए पर्याप्त शुरुआत में। मान्यता तुरंत शुरू हुई। पवित्र बकवास, क्या वह एलेक्स है? एक ताजा व्यक्ति अपने दोस्त को फाउंटेन द्वारा फुसफुसाए। कोई रास्ता नहीं। मैंने सुना कि वह अपने टूटने के बाद अस्पताल में था। शायद अफवाहें गलत थीं। एलेक्स ने चलना जारी रखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत और मापा। उन्होंने सप्ताहांत मानसिक रूप से इस पल के लिए तैयारी की। हर घूरना, हर फुसफुसाहट, हर इशारा की उंगली, वह सब उम्मीद करेगा। लेकिन उसे क्या मारा गया था? ये छोटा महसूस हुआ। इन लोगों ने सोचा कि वे शर्म की सैर देख रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह अपने हफ्तों में अपमान के बाद से क्या हासिल करेगा। यार, वह वास्तव में वापस आया, किसी ने एलेक्स के लिए सुनने के लिए जोर से कहा। सोचा कि वह स्कूलों को स्थानांतरित करेगा। शायद वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक और आवाज ने एक स्निकर के साथ जवाब दिया। छात्रवृत्ति की समस्याएं। एलेक्स उस पर थोड़ा सा मुस्कुराया। यदि केवल वे अपने बैंक खाते में बैठे 100,000 के बारे में जानते थे, या उस महिला के बारे में जो इसे वहां रखेगा। वर्तमान में उसके पूरे दिन उसकी योजना बना रहा है जब वह उसे अगले देख सकती है। मुख्य आंगन पार करने के रूप में अधिक फोन सामने आए। छात्रों ने स्पष्ट रूप से उसे फिल्माने के दौरान संदेशों की जांच करने का नाटक किया। एलेक्स चुका नहीं था। उन्हें अपनी वापसी का दस्तावेज करने दे। वे जल्द ही बहुत अलग कारणों से आज बात करेंगे। कक्षा 204 कक्षा चुप हो गई कि पल एलेक्स ने दरवाजा खोल दिया। 43 छात्र पूर्ण एकजुट हो गए। उनकी बातचीत मध्य वाक्य मर रही थी। एलेक्स ने इसकी उम्मीद की थी। प्रत्याशा, तनाव, कैंपस पार्याह को देखने के लिए मुश्किल से उत्साह अपने सहपाठियों का सामना करना पड़ता है। वह मध्य खंड में अपनी सामान्य सीट पर टायर किए गए कदमों को नीचे चला गया। हर कदम अचानक शांत में गूंज रहा। ठीक है। विलियम थॉम्पसन की आवाज पीठ से आया था। देखो, जिसने दिखाने का फैसला किया। सोचा कि आपको अपने छोटे से एपिसोड के बाद और अधिक वसूली के समय की आवश्यकता हो सकती है। स्निकर ने कमरे के माध्यम से चकाया। एलेक्स अपनी सीट में घूमने के बिना बस गया, लेकिन वह नाटक के लिए उत्सुक छात्रों के सामूहिक दुबला आगे महसूस कर सकता था। हाँ एलेक्स, मेडिसन कोल ने नकली मिठास के साथ जोड़ा। सुना है कि आप चैरिटी गाला में काफी शो डालते हैं। बहुत मनोरंजक। एलेक्स अंततः बदल गया। उसकी अंधेरे आंखें शांत परिशुद्धता के साथ उसके पीछे के चेहरे को स्कैन करती है। बात तुरंत बंद हो गई। माइक, डैनी, सारा। उन्होंने दूसरी पंक्ति में अपने पूर्व दोस्तों को सिर हिलाया। वे असहज दिखते थे। डैनी का चेहरा पत्थर था, जबकि माइक ने एक छोटी अजीब लहर दी थी। अरे एलेक्स, माइक ने कहा, मनोदशा को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आपके पास 3 महीने तक सोफिया था, है ना?
ये किसी चीज के लिए गिनना होगा। डैनी शॉर्ट माइक एक चेतावनी देखो, लेकिन एलेक्स बस थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, ये शैक्षिक ही था। अपने स्वर में कुछ कक्षा को अलग महसूस किया। अधिक आरोपित। जो छात्र ढेर की तैयारी कर रहे थे वे अचानक अनिश्चित लग रहे थे। तुम्हें पता है कि मुझे क्या नहीं मिलता? अचानक कुछ पंक्तियों से ब्रैड मार्टिनेज ने कहा, उसका स्वर हर शब्द के साथ विश्वास प्राप्त कर रहा है। हेल के साथ कैसे कोई मानते हैं कम पॉलिश जड़ें इतने लंबे समय तक रैंकिंग पर हावी होने में कामयाब रहे? थोड़े अजीब, सही। आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या या कौन मदद करता है? निहितार्थ को धुआं की तरह हवा में लटका दिया गया। कुछ छात्र स्थानांतरित हुए, कुछ असहज, अन्य स्पष्ट रूप से मनोरंजन। सावधान ब्राट, पीठ से एक स्पष्ट आवाज आया। जेनी अल्वारेज, बोलने से डरते नहीं। अगर आप किसी को धुंधला करने वाले हैं तो इसे सादा कहो। सुझावों के पीछे छिपाओ। ब्रेड ने अपने उपनाम के बारे में असबाब किया। मैं बस कह रहा हूं, एक ब्लैकवुड डेटिंग के साथ आ सकता है। अकादमिक भत्ते, प्रेमी के लिए ग्रेड मुद्रास्फीति, बहुत कुछ समझाएगा। मरमज ने इस बार जोर से सुनाया। आप लगभग सामूहिक लक्ष्य, घोटाले, जिज्ञासा और निर्णय की ओर महसूस कर सकते हैं। विलियम हंसे। समझ में आता है। जब तक वह मदद नहीं कर रहा है तब तक कोई छात्रवृत्ति बच्चा हमारे साथ नहीं रहता है। हमारे पास सबसे अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि हम चल सकते हैं। बिल्कुल, मेडिसन सुचारू रूप से जोड़ा गया। और अब जब उनकी छोटी व्यवस्था खत्म हो गई है तो हम अंततः अपने असली अकादमिक स्तर को देख लेंगे। एलेक्स धीरे धीरे घूम गया। उसकी अंधेरे आंखें एक स्केलपेल की तरह भीड़ पर घूमती हैं। शोर तुरंत मर गया। उन्होंने कहा, चलो उन सिद्धांतों का परीक्षण करें। उन्होंने कहा, वॉयस शांत लेकिन काटने। मैं हमेशा एक सार्वजनिक सुधार के लिए तैयार हूँ। कमरे में इसकी सांस थी। यही वह समय होता है जब प्रोफेसर हैरिस ने एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे में कॉफी, आनंद से तूफान से अनजान रूप से अनजान किया गया था। छात्रों को आगे की तरफ वंचित कर दिया जैसे वे कभी भी अपने सिर नहीं बदलेंगे। लेकिन एलेक्स अभी भी अपने स्टार महसूस कर सकता है, जिस तरह से कुछ आंखें दया, चुनौती वाले अन्य और कुछ डर के करीब कुछ के साथ है। कक्षा शुरू होने वाली थी और एलेक्स उन्हें याद दिलाने के लिए तैयार था कि वह शीर्ष पर क्यों था।